घुलता जहर, दम दम में नशा, किसकी सांसों पर चढ़ा, सरकारी ठिकानों पर भी भारी। पुड़िया वाले नशे के कुएं, ऑपरेशन पुड़िया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं ऑपरेशन पुड़िया। एक बड़ा खुलासा जो करने जा रहा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार कई जगहों पर फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश की ऐसी कई गलियां हैं जो पुड़िया यानी नशे के कारोबार से गुलजार हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काले कारोबार के जाने माने नाम हैं, लेकिन रहते ऐसी जगहों पर हैं जिन्हें ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। महज 50 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला यह जहर तंगहाल गलियों का एक बड़ा बिजनेस भी है। ऐसा नहीं कि यह कारोबार सिर्फ रात के अंधेरे में ही अंजाम दिया जाता हो, बल्कि दिन के उजाले में भी चोरी छिपे यह काम होता है। ऐसे ही नशे के कनेक्शन का सच दिखाने के लिए आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम यहां पर मौजूद है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता भोपाल। 50 रुपए दो, नशे की पुड़िया लो। आखिर कब कटेंगे नशे के कनेक्शन के तार? संकरी गलियों में पुड़िया बेचती बेखौफ महिलाएं। दिन हो या रात, हर वक्त मिलेगा नशा। युवाओं की नसों में खून की जगह दौड़ता नशा। नशे के रोकेगा न्यूज़ 24। क्या आप हैं तैयार? भोपाल की पहचान यूं तो ताल तलैया और अपने कल्चर को लेकर है, लेकिन राजा भोज की नगरी को अब एक नई पहचान मिल रही है जो बदनाम गलियों में पनप रही है। अब भोपाल में नशे की जड़ें जम चुकी हैं। सीधे साधे भोपाल की इस नशीली हकीकत को परखने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भोपाल के कई जगहों पर स्पेशल स्टिंग ऑपरेशन चलाया। जो सच सामने आया वो आपको चौंका देगा। भोपाल की संकरी गलियों में नशे की पुड़िया बेचती महिलाएं। उन्हें 50 रुपए दो तो आपको मिलता है नशे की पुड़िया। बेधड़क, बेखौफ, दिन हो या रात, किसी भी वक्त आपको यह सर्विस आसानी से मिल जाती है। इस काले कारोबार को करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जहां चाहो वहां डिलीवरी मिलेगी। यहां तक कि सीएम हाउस से आधा किलोमीटर की दूरी पर और मंत्रालय के ठीक सामने भी इस काले कारोबार के कई चेहरे और रंग देखने को मिले हैं। प्रदेश में जहां तक भी नशे के तार जुड़े हैं वहां से यह धंधा चल रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 2 रिपोर्टर ग्राहक बनकर उन ठिकानों तक पहुंचे। महज 50 रुपए में हमें हाथों हाथ नशे की पुड़िया मिल गई। सस्ते नशे के ये ठिकाने धीरे धीरे प्रदेश में फैलते जा रहे हैं। भोपाल के पुलिस, भोपाल का प्रशासन और भोपाल की जनता सब लाचार है। भोपाल के कसाईपुरा इलाके में जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची तो देखा कि तंग गलियों वाले इस इलाके में नशे का कारोबार तेजी से चल रहा है। हमारे रिपोर्टर ने जब इस गली को देखा तो लगा कि यहाँ के कई घर नशे के तार से जुड़े हुए हैं। गली में घुसते ही मछली मार्केट जैसा नजारा दिखाई देता है। चूंकि ये इलाका भोपाल के छोटे तालाब के किनारे है, इसलिए यहाँ तालाब से पकड़ी गई मछलियां बाहर सप्लाई की जाती हैं। घर के बाहर महिलाएं बैठी हैं, जैसे घर का कोई कामकाज निपटा रही हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा नेटवर्क महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाकर चलाया जा रहा है। इन महिलाओं को 50 रुपए का नोट दिखाया तो तुरंत ये महिलाएं आपको एक पुड़िया थमा देती हैं। हालांकि अब तक सिर्फ ऐसा ही सुना था, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर्स ने जब महिला को 50 रुपए का एक नोट दिखाया तो महिला ने थैली से निकालकर एक पुड़िया थमा दी, जिससे साफ होता है कि 50 रुपए दो और नशा करो। राजधानी भोपाल में सबसे बड़े नशे की मंडी
कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पूरी बस्ती जो है ये नशे की मंडी है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कारोबार होता है। यहाँ पर किलो से कई बार पुलिस ने गांजा पकड़ा है और अन्य मादक पदार्थ पकड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको बताऊं कि इस व्यापार का सबसे स्याह चेहरा जो है वो जो है इस व्यापार को यहाँ पर महिलाएं करती हैं। मतलब महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हैं और इस कारोबार को यहाँ पर करती हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भोपाल पुलिस ने कई बार यहाँ पर दबिश दी और कई किलो, सैकड़ों किलो के रूप में गांजा यहाँ से बरामद किया है। लेकिन अब एक बार फिर नशे के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ है और यहाँ पर कारोबार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दूसरा स्टिंग हबीबगंज मेट्रो थाने से आया, जहां रिपोर्टर एक व्यक्ति से बात कर रहा है। रिपोर्टर ने पुड़िया मांगी। इसके बाद व्यक्ति ने कहा कि अभी लाकर दे सकता हूं, लेकिन अभी नकली माल है, असली माल शाम तक मिलेगा। देख अपन उसी से ले आता ना हमेशा एंटी जी से। अरे यार खत्म होगा। फिर क्या लगेगा? और कहीं से मिलेगा फिर खराब नहीं। किसी के पास नहीं है माल? ये ना, लेकिन किसके खराब पास? बता तो दे, चेक तो कर ले। अरे हमने ला के दे रहा हूँ इधर ही पे। अरे लाना पड़ेगा, खराब माल दे रहा है, मजा नहीं आ रहा। हम चले जा रहे हैं उनके पास में देता माल वाल तो अच्छा है, मैं आगे से आके ले आता हूँ। कब आए? पता नहीं यार, हाँ कहीं नहीं ये लेकिन खराब माल है यार। जब व्यक्ति से रिपोर्टर ने तुरंत पुड़िया देने की मांग की तो व्यक्ति ने कहा कि आपको यहीं लाकर देता हूं, आप वहां जाओगे तो रिस्क है। ऐसा उस व्यक्ति ने क्यों कहा? क्या उसे अपने ग्राहक की चिंता थी? नहीं, दरअसल ये व्यक्ति अपने ग्राहक को किसी दूसरे पुड़िया विक्रेता तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ नशे के कारोबार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। माल खत्म होने के बावजूद मोहल्ले से ही दूसरी जगह से ही माल उपलब्ध करवाने का दावा किया गया। ये बस्ती हबीबगंज मेट्रो थाने के ठीक सामने, चौराहे के दूसरी ओर ही बस्ती है, जहां एक पान की गुमटी लगी है। गुमटी से ही नशीले पदार्थ की सप्लाई होती है। शहर में ऐसी कई गुमटियां हैं जहां से नशीले पदार्थ का कारोबार चलता है, लेकिन इन गुमटियों की आज तक जांच नहीं हुई, जिससे प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के सबसे स्मार्ट थाने के पास। यहाँ से 100 कदम की दूरी पर हबीबगंज थाना है और इसके 50 कदम की दूरी पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिन भर चेकिंग पॉइंट लगा हुआ था। हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की जाती है। और आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ का हिस्सा, ये वहाँ से करीब थाने से 100 मीटर पास का हिस्सा और ये गली है जो यहीं पर जो पानी की टंकी दिखाई दे रही है, पानी की टंकी के नीचे पुड़िया बिकती यानी नशे का कारोबार होता है। हम जिस शख्स के पास पहुंचे तो उस शख्स के पास उस वक्त नशे का सामान नहीं था, यानी गांजा हमने जो मांगा था वो नहीं था। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी का है और दूसरे के पास बुरी क्वालिटी का है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया हमें कि आप कहेंगे तो हम ला के उनसे दे देंगे, लेकिन आप मत खरीदने जाइए और हमारा आपको माल खरीदना है तो आप शाम को खरीद सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये नशे का कारोबार है, यानी एक व्यक्ति एक इलाके में नहीं कर रहा है, कई लोग इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो भी पुलिस के नाक के नीचे, वो भी थाने के 100 मीटर की दूरी पर। रचना नगर की ओर से जाने वाली सड़क पर चेतक ब्रिज के किनारे ही नशीले पदार्थ की पुड़ियों की बिक्री का कारोबार चलता है। ये इलाका शहर का कॉरपोरेट और हॉस्टल जोन है। इस इलाके में कॉरपोरेट दफ्तर है, स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल है और आसपास कई होटल भी शामिल हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इलाके में जाकर देखा तो झुग्गी बस्ती दिखाई दी। रिपोर्टर्स एक झुग्गी के सामने जाते हैं जहां 2 महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं से पूछा गया कि माल मिलेगा? जवाब मिला, हाँ मिलेगा। इसके बाद महिलाओं ने पुड़िया दे दी। रिपोर्टर ने माल की क्वालिटी खराब होने का दावा किया, जिस पर महिला बोली कि अभी यही मिलेगा और चाहिए तो आगे चले जाओ, बादशाह के पास मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बादशाह आखिर कौन है? क्या बादशाह इनका मालिक है या फिर कोई सप्लायर? इसका जवाब जल्द ही हमें आगे मिला। बादशाह एक इमारत के किनारे जमीन पर लेटा हुआ नजर आता है। जब व्यक्ति से माल के बारे में पूछा जाता है तो उसने कंबल के नीचे से एक पुड़िया निकाल कर दे दी। वीडियो में 50 रुपए देते और पुड़िया लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस इलाके में नशीला पदार्थ चाहे 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम आपको आसानी से मिल जाएगा।
यहाँ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पाया कि सबसे गरीबी में जीवन गुजारने वाले पेडलर नशे के सौदागर बने बैठे हुए हैं, जो नशे की बड़ी खेप मिनटों में उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं। ओरिजिनल चीज है। सामान अच्छा, ज्यादा सामान चाहिए, क्वांटिटी तो ठीक मिल जाए। कब तक मिल जाएगा? इतना चाहिए आधा किलो। 1200 को तो 50 ग्राम चल रही है। ऐसा भाई माल दो यार। ओरिजिनल माल है कि नहीं बताओ? देखो खोल तू खोल। अरे आप खोलिए यार। नहीं यार बात सब आप ले लो अंदर जाओ, आराम कर लेंगे। फटाफट काम आ जाए, अच्छा बुरा तो इसमें कोई हमको वो है? अरे हमें माल देख के नहीं लेंगे। देख लो। लेकिन फुटपाथ के इर्द गिर्द रहने वाले इन पेडलरों की भनक नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले हुक्मरानों को नहीं है। अब हम आ पहुँचे हैं उस इलाके में जहाँ पर ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉस्टल है और यहीं पर गौतम नगर का इलाका यहाँ पर, और यहाँ पर शिक्षा का यानी शिक्षा केंद्र भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर झुग्गियाँ भी, और झुग्गियों के कारोबार, झुग्गियों के अंदर नशे का कारोबार किया जाता है और यहाँ से ये कह सकते हैं कि अलग अलग नशे के जो सामान है वो बेचे जाते हैं। और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि फुटपाथ पर रहने वाले ये लोग शहर के अलग अलग इलाकों में नशे का कारोबार की सप्लाई करते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, युवा पहुँचते हैं और नशे के सामान को खरीदते हैं, फिर अलग अलग जगह में जाकर नशे का सेवन करते हैं। और एमपी नगर की बात की जाए, एमपी नगर जोन 2 की बात की जाए तो यहीं से ही युवा बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से नशे का सामान खरीदकर फिर उसका सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक आपने पुलिस की नाक के नीचे चलने वाले इस काले कारोबार के कई चेहरे और रंग देखे, लेकिन अब आपके होश उड़ा देने वाली हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां यह बस्ती वल्लभ भवन, मंत्रालय और सतपुड़ा भवन के पास है। बस्ती में कई तंग गलियां हैं। कई गलियों से गुजरते हुए हमारी टीम एक गली में पहुंची। यहाँ एक घर के सामने पहुंचते ही हमारी टीम ने 50 रुपए का नोट दिखाया और कहा माल दे दीजिए। अंदर से तुरंत एक युवक बाहर निकला, पुड़िया लेकर आया। महिला ने पुड़िया हमारी टीम को थमाया। टीम ने पूछा माल अच्छा तो है? जवाब मिला यही है। बहुत सख्ती चल रही है, माल मिलने में दिक्कत आ रही है। बता दें कि तंग गलियों के बीच ये कारोबार अरसे से पैर पसारे हुआ है। ये कारोबार महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं। सरकारी दफ्तरों में नौकरी करने वाले नशे के आदी युवाओं को यहाँ आसानी से पुड़िया मिल जाती है। तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा घरों से यह कारोबार संचालित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि हाई सिक्योरिटी एरिया होने के बावजूद भी पुलिस और बड़े नौकरशाहों को इसकी भनक तक नहीं। ये तस्वीरें और हमारी पड़ताल में खुलासा होता है कि नशे की पुड़िया बेचने वाले माफिया कितने बेखौफ हैं। जिन पुड़ियाओं की पोल खोलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा अभियान नशाखोरी के खिलाफ छेड़ा था, उसकी पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले चुना वल्लभ भवन के पास का ही वो इलाका। चूंकि वल्लभ भवन इस लिहाज से क्योंकि सारे हुक्मरान और सारे नौकरशाह जमीनी स्तर तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक एक वादे को लेकर जाते हैं, लेकिन इसके उलट हकीकत निकली और अफसरों की बेलगाम स्थितियां और ख़ास तौर पे नशे के कारोबार ने किस तरीके से वल्लभ भवन के आसपास पैर पसार रखे हैं। यही वो गली थी जहां से मैं अंदर गया था। चंद कदमों की दूरी पे ये जो रोड है, मुख्य मार्ग है वल्लभ भवन जाने वाला, उसके चंद कदमों की दूरी पे मैं यहाँ से 100 कदम, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से 100 कदम की दूरी पे जाऊँगा और मुझको पुड़िया आसानी से चंद दामों में मिल जाएगी। तो बड़ा सवाल यही है, जब वल्लभ भवन के आसपास ही ये बड़ा नशे का कारोबार और पुड़ियाबाजी का खेल नहीं रुका तो समूचे मध्य प्रदेश में इस खेल को रोकेगा कौन, और कौन ऐसे लोग होंगे जो इस नशे के गोरख धंधे पर लगाम लगा सकेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा को पूरा कर सकेंगे। कलियासोत इलाका मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। खुला और फॉरेस्ट इलाके के चलते नशे की बदबू का असर यहाँ आसानी से नहीं समझा जा सकता। यही कारण है कि इस इलाके में सड़क किनारे छोटी बड़ी चाय बिस्किट के नाम पर चल रही दुकानें नशे के आदी युवाओं को नशे की सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गोगो पेपर, गोगो कॉर्न सिल्वर पेपर और बोगो पेपर चॉकलेट की तरह बेचे जा रहे हैं। कलियासोत रोड के किनारे कई जगह छोटी छोटी गुमटियां नजर आती हैं। यहाँ चाय, पान, सिगरेट की बिक्री होती है। एक गुमटी पर 2 लोग खड़े नजर आते हैं।
गुमटी वाले से हमारी टीम ने बातचीत शुरू की। बातचीत में गुमटी वाले से पूछा कि माल मिलेगा क्या। जवाब मिला, माल नहीं है लेकिन पीने के लिए गोगो पेपर मिल जाएगा। आपको बता दें कि यह वही पेपर है जिसमें गांजा या दूसरा नशीला पदार्थ डालकर धुएं के कश लिए जाते हैं। बातचीत में गुमटी वाला बताता है कि यहाँ सुबह और शाम को पुल पर लड़के लड़कियां बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ नशा करते हैं। गुमटी वाला बताता है कि यहाँ शराब गांजा सब पिया जाता है। राजधानी भोपाल का ये कलियासोत इलाका है जहां पर ये कह सकते हैं कि शहर भर से जो नशा खरीदा जाता है फिर वो यहां पर लाकर बेचा जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गुमटी दिखाई दे रही है और ये गुमटी से ये साफ पता चल रहा, हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो साफ पता चला था कि यहाँ पर ब्राउन शुगर हो, इसके अलावा गांजा हो, इसके अलावा स्मैक हो, उन तमाम जितने भी नशे का सामान शहर के अलग अलग इलाकों से ख़रीदा जाता है वो सामान को पीना कैसे है, नशा करना कैसे है, उस चीज़ का सारे सामान यहाँ पर छोटी छोटी गुमटियों में उपलब्ध है। और ये जो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह यहाँ पर युवा पहुँचते हैं और कैमरे में ये जो गुमटी वाला है उसने बताया भी था कि यहाँ पर युवा पहुँचते हैं सुबह के वक्त और जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद यानी रात के वक्त पूरा कारोबार यहाँ पर चलता है और नशे का यहाँ पर सेवन किया जाता है। नशे की जद में कैसे आपके और हमारी भावी पीढ़ी पूरी तरीके से चपेट में आ रही है, इसका खुलासा भी हमें कैरवा कलियासोत जंगलों पर पहुंचने पर हुआ। यहाँ पर नशे के आदी स्टूडेंट्स को न सिर्फ मादक पदार्थ आसानी से पुड़िया के रूप में मिल रहा है बल्कि उसके सेवन के लिए सामग्री और सुरक्षित जगह भी मौजूद है। ये कोई और नहीं बल्कि इस इलाके में छोटी मोटी गुमटियां चलाने वाले ग्रामीण ही उपलब्ध करवा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों की इन दुकानों पर सबसे ज्यादा युवाओं की भीड़ देखने को मिल जाती है। मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के समीप स्थित कैरवा कलियासोत के मेंडोरा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको जो घर दिखाई देगा, जो बिल्डिंग दिखाई देगी, वहाँ सबसे ज़्यादा युवाओं की आपको भीड़ दिखाई देगी और यहीं बैठकर सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नशे के ना सिर्फ सेवन करते हैं बल्कि यहाँ मिलने वाले गोगो पेपर और सिगरेट को खाली करके उसमें गांजे की रिफिलिंग की जाती है या दूसरी और ड्रगों को भरा जाता है। उसके बाद ये मकान की छत पर और नीचे बैठकर बरामदे में, जहाँ कहीं पुलिस नहीं आती है, यहाँ के दुकानदार भी मानते हैं कि पुलिस आती है तो वो भी सब समझती है, लेकिन कार्रवाई करने से आखिर कौन पीछे हटता है। ये पुड़ियाओं का खेल समूची राजधानी में सबसे ज़्यादा कैरवा और कलियासोत में खेला जाता है और चलन में है। देश की बड़ी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में शुमार NLIU भोपाल के कई छात्र कैंपस के अंदर और बाहर मादक पदार्थों का सेवन करते पाए गए। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर कई बार नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। यहाँ की कैंटीन में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी और नशे की सामग्री विक्रेता ने यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली नशेखोरी के सारे राज हमारे सामने बेपर्दा किए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कैरवा रोड पर एक गुमटी चलाने वाले से बातचीत। गुमटी वाला बता रहा है कि मैं NLIU में कर्मचारी था, उस वक्त कई कार्रवाई हुई थी जिसमें नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। उसने ये भी बताया कि इस इलाके में नशीला पदार्थ तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, शहर से लोग यहाँ पर लाकर अक्सर पीते जरूर हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भोपाल में धड़ल्ले से हो रहे नशा कारोबार की फैलते तारों को आपके सामने पेश किया। हमारी पड़ताल में खुलासा हुआ कि नशे की पुड़िया बेचने वाले माफिया दिन पर दिन कितने बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस और बड़े नौकरशाहों को इसकी भनक तक नहीं। ऐसे में कैसे मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर चलेगा? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप सभी से अपील करता है कि जहां भी आपको ऐसे नशे के दलाल दिखें उनके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हारेगा नशा तो जीतेंगे हम, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगा भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ऑपरेशन पुड़िया, हमारे जो दो सहयोगी जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप इन गलियों की खाक जब छानते हुए पहुंचे तो आप हैरान किन किन जगहों पर हुए और किन किन मोर्चों पर आप हैरान हुए? आपको लगा कि इतनी आसानी से ये पुड़िया मिल जा रही है, इतनी आसानी से इसकी उपलब्धता है?
देखिए, सरकार कहती कुछ है और होता कुछ है। इस मध्य प्रदेश में भी तो सबसे व्यापक स्तर पे नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, लेकिन इस वक्त भी मैं उस नशे की मंडी के पास मौजूद हूँ, उसी नशे की मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे नशे का कारोबार किया जाता है। राजधानी भोपाल में कोई रेड लाइट एरिया तो नहीं है, लेकिन नशे की मंडी जरूर है, जहाँ पे लोगों को बाकायदा बुलाया जाता है हाथ हिला के। मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा एरियल व्यू, जिस जगह मैं मौजूद हूँ। आपको पहली तस्वीर दिखाऊंगा उस पुलिस चौकी की। सबसे पहले आप तस्वीर देखिएगा, ये हमारे स्टिंग में जो सबसे ज़्यादा बड़ी पड़ताल थी और अभी तक का हमारा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश टाइप पहला स्टिंग था, इसमें आपको पुलिस चौकी दिखाई देगी। ये पुलिस चौकी इतवारा पुलिस चौकी है और उसके आसपास से ये बस्ती शुरू होती है। अब ये तस्वीरों में जो बस्ती मेरे कैमरामैन भरत बुंदेला आपको दिखा रहे हैं, ये वो बस्ती है जहाँ पे नशे की खेप बड़े पैमाने पर आती है और यही लोग जो है आपको तस्वीरों में देख सकते हैं, इन गलियों में घूम रहे हैं जो वही लोग यहाँ पे नशा खरीदने आते हैं। और सबसे हैरत की बात मैं आपको बताऊं कि महिलाएं, यहाँ की सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इस कारोबार को जो है ऑपरेट करती हैं। मतलब एक सॉफ्ट टारगेट यहाँ के लोगों ने जो है महिलाओं को बना रखा है और उन्हीं के दम पर ये पूरा कारोबार यहाँ से किया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पुड़िया बुड़िया बंद कर दीजिएगा। जितनी पब्लिक मीटिंग होती है, जितनी आम सभाएं होती है, सब में कह दिया जाता है। लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर ये पुड़िया पुलिस की नाक के नीचे बिकती है, क्यों बिकती है? क्या कोई बड़ा महीना पुलिस को पहुंचता है? हमको तो ऐसे सबूत नहीं मिले। लेकिन सवाल यही है, जब पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके से काम होते हैं, बड़े अफसर इस तरीके से राजधानी भोपाल में बैठते हैं, आप कमिश्नरेट सिस्टम दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कमिश्नरेट सिस्टम का, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, मेरे कैमरामैन भरत बुंदेला से कहूंगा, वो जो तस्वीर में आपको अगला एंगल दिखेगा, जहां से मैं इस मंडी के अंदर हुआ था, ये जितनी पूरा इलाका दिख रहा है, ये पूरा इलाका राजधानी भोपाल की सबसे बड़ी मंडी के रूप में और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नशे की खेप यहाँ पर पहुँचती है और यहीं से पूरा कारोबार जो है वो ऑपरेट होता है। जो तस्वीर में आपको एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है, जहाँ से एक बाइक सवार उतरा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वहीं से ये मंडी का गेट हैगा। इसी मंडी के अंदर जितने मकान हैं, तकरीबन 90% मकान ऐसे हैं भी जहाँ से बड़े पैमाने पे गांजा, एमडी, ब्राउन शुगर से लेकर स्मैक, ये तमाम मादक पदार्थों की तस्करी समूचे मध्य प्रदेश में की जाती है। ये पुलिस चौकी पर बैठने वाले तमाम जवान जानते हैं और राजधानी भोपाल के अरसे से जमे हुए पुलिस अधिकारी जानते हैं कि आखिर पाउडर आता कहां से है, गांजा आता कहां से है, कौन खरीदार है, कैसे बिकता है। ये सारा सिस्टम तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के नॉलेज में रहता है। ऐसा नहीं है कार्रवाई कभी नहीं हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन फिर कार्रवाई होने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। पुलिस के पास ऐसा कोई बड़ा रोड मैप नहीं है कि वो नशे के काले कारोबार पर लगाम लगा सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कारोबार अभी तेजी से फल फूल रहा है और सीधे तौर पे पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मैंने आपको दिखाई कि पुलिस चौकी के सामने आज भी ये कारोबार बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, और धड़ल्ले से हो रहा है, खुलेआम हो रहा है और पुलिस प्रशासन को जानकारी ना हो, ये कैसे संभव है? शब्बीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शब्बीर, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं और आपने जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन जब चलाया, जगह जगह आप गए, लोगों से मिले, जो महिलाओं की भूमिका थी उस भूमिका को आपने कैसे देखा? और जो लोग संदिग्ध नजर आ रहे थे, चाहे नशा लेने वाले या नशा देने वाले, अगर वो एकजुट यहां पर हुए तो प्रशासनिक लोग कहां गए, अधिकारी, पुलिस, वो लोग कहां गए? वो नजर नहीं आ रहे थे इन इलाकों में क्या? देखिए अभितोष, सबसे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। इस पूरे जब स्टिंग कर रहे थे मैं और अजय, तो हम सबसे पहले उसी कसाईपुरा में गए थे जहां पर इस वक्त अजय खड़े हुए हैं। हाँ। जब हम पहली बार उस तंग गलियों से होते हुए, सब्जी मार्केट से होते हुए अंदर की तरफ जब दाखिल हुए थे, हाँ। तो मैं होश फांकते रह गया था मेरा कि जब महिलाएं वहां पर हर घर से, ये कह सकते हैं जैसे इंटर करे गली के अंदर, करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे घर थे वो जो हमें घर के बाहर कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, पुरुष भी बैठे हुए थे, वो हाथ दे के बुला रहे थे। लेकिन हुआ जब हम उनके पास पुड़िया मांगने गए तो उसके वक्त क्या हुआ कि पुड़िया तो हमने ले ली और बाहर आ गए। हाँ। और उस वक्त जब हम जिस चीज से स्टिंग कर रहे थे वो हमारा उस वक्त चला नहीं।
लेकिन मैं फिर उसके बाद हम पूरे शहर में स्टिंग कर चुके थे, वीडियो अलग अलग जगहों पर कैद कर चुके थे, लेकिन हमारे मन में, दोनों के मन में, अजय और मेरे मन में एक ही सवाल था कि अगर हमारे वहां पर हमारी तस्वीरें कैद नहीं होगी तो हमारा जो जिस मकसद से, जिस नशे के कारोबार को हम ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं जो आपका सवाल था कि आखिर पुलिस कहाँ है, तो पुलिस या फिर प्रशासन जिसके पास भी ये जिम्मेदारी है कि इस कारोबार को बंद होना चाहिए, इस नशे के कारोबार को बंद होना चाहिए, वो सभी के सभी मिले हुए हैं। तो हम वापस उस कसाई मंडी में गए थे, यानी 2 बार हम गए थे और वहां की दोनों बार की तस्वीर एक जैसी नजर आ रही थी। सिर्फ महिलाओं के आसपास महिलाएं नजर आ रही थी और सभी के सभी रेट तय थे। पूरे शहर में एक चीज और अभितोष हमें देखने को मिली कि एक तो स्लम इलाकों में पूरा गोरख धंधा नशे का नेटवर्क चल रहा है। ऐसा लगेगा ही नहीं जब आप पहुंचोगे वहां पर कि यहाँ पर आपको नशे का सभी सामान मिल जाएगा, चाहे ब्राउन शुगर की बात करें या स्मैक की बात करें, गांजे की बात करें, चरस की बात करें, सभी के सभी वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन वो भी एकदम झुग्गी बस्ती में लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करते हैं। लेकिन वहां पर जब हम पहुंचते हैं और बस जाते से ये कहते हैं कि एक पुड़िया दे दीजिए, तो बस वो यही कहते हैं कि आप 50 रुपए दे दीजिए और हम आपको पुड़िया दे देंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मंत्रालय की, और मंत्रालय से ही 200 कदम दूरी पर ही, यहीं से जस्ट पास में मेरा कैमरा पर्सन खेमचंद को मैं कहना चाहूंगा कि बताए तस्वीर, यहीं से ही अजय और मैं तंग गलियों में होते हुए मंत्रालय के सामने विंध्याचल और सतपुड़ा भवन पास में ही है। तमाम जितने भी हाई क्लास ऑफिसर हैं, विभाग के जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सभी यहीं बैठकर अपनी पूरी रणनीति बनाते हैं, फैसला लेते हैं। लेकिन उनके फैसले को यहीं से ही 200 कदम दूरी पर ध्वस्त कर देते हैं। और पूरी की पूरी ये दावे से कह सकते हैं अजय और हम कि पूरा का पूरा नेटवर्क, ये अपराधी, ये पूरा नशे के कारोबारी ये पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज और देखने को मिली इस पूरे, हम लोगों ने जब स्टिंग कर रहे थे कि शुरुआत में अगर पुलिस सख्ती दिखाती है तो इनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन की कार्रवाई होती है, ताबड़तोड़ अलग अलग जगहों पर कार्रवाई होती है, तो थोड़ा से डरते सहमते हैं। लेकिन अगले दिन फिर इनका वही कारोबार शुरू हो जाता है। और एक चीज और, जैसे ही सख्ती बढ़ती है तो उसके बाद ये लोग थोड़ा छुपे बेचते हैं, लेकिन बिकता जरूर है नशे का कारोबार इस शहर के अंदर। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्रालय या पुराने शहर में अभितोष दिखाई देता, जिस इलाके में बोलेंगे आप, भोपाल के उस इलाके में आपको नशे का कारोबार होता हुआ नजर आएगा। नशे की सामग्री मिलेगी और चाहे जिस तरीके की मांगेंगे उस तरीके की मिलेगी, यानी कि सस्ते नशे से लेकर महंगा नशा तक सब कुछ आसानी से ये लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। दोनों सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शबीर अहमद और अजय शर्मा। उन दोनों सहयोगियों के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले इस ऑपरेशन पुड़िया को लेकर, नशे के इस कारोबार को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, उनका क्या सोचना है, ये सुनवाते हैं आपको। पहले नशे की चीज़ें क्या है, एकदम सस्ती मिल जाती है, तो उसका प्राइस बहुत लो है और कोई भी दुकान में मिल जाती है। जैसे एक रूल है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते, टोटल बंद होना चाहिए। स्कूल के तो आसपास होना नहीं और कोचिंग के आसपास तो नहीं होना चाहिए। मुख्य रीज़न ये है कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और कई ब्लैक में भी जिसको बेचते हैं। एक दूसरे से देख के बढ़ावा मिलता है। ऐसे ग्रुप में 4 लोग हैं, 2 लोग सेवन करते हैं तो 2 को मोटिवेशन मिलता है कि वो भी उस चीज़ को लें। ये तेजी से बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन तेजी से। सबसे ज़्यादा ये छोटे एज ग्रुपों में पुलिस खड़ी रहती है, थोड़ा दूर में पुलिस ही खड़ी रहती है, लेकिन पुलिस के पीठ पीछे यही काम हो रहा है। तो देखिए, सारे स्टूडेंट्स को भी ये मालूम है कि ऐसा हो रहा है और प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। अजय, यहां पर कॉलेज के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मालूम है कि आसानी से अवेलेबल है, उन्हें आसानी से मिल जाएगा। तो क्या वजह यहां पर नजर आती कि प्रशासन को नहीं ये मालूम पड़ पा रहा है, पुलिस को नहीं पता लग पा रहा है कि कहां से मिल रहा है, आसानी से कैसे मिल रहा है? सवाल यही है और इसी का हमने पड़ताल करना अभितोष तय किया था। और उसके बाद जिस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन में जब तस्वीरें आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये स्टिंग ऑपरेशन उस ड्यूरेशन का है। अभितोष, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं और उन तमाम अधिकारियों को बताना चाहता हूं जिस वक्त वो ये दावे कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, हुक्का लॉन्च बंद किया जा रहा है, हुक्का लॉन्च के खिलाफ कैबिनेट में प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, फलाना किया जा रहा है, सरकार बिल्कुल नगाड़े पीट चुकी थी, तमाम गलियों में अधिकारी उतर चुके थे। लेकिन हम भी उस बीच उतरे थे, जिस बीच अधिकारी उतरे थे, जिस बीच पुलिस कर्मचारी उतरे थे, आरक्षक उतरे थे, उस बीच हम भी उतरे थे। और हमने जो हकीकत देखी वो तस्वीरें टेलीविजन के सामने हमारे दर्शकों के और अधिकारियों के सामने किस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है। रही
स्टूडेंटों की बात इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि सबसे सस्ते लोग सबसे महंगा कारोबार कर रहे हैं। आखिर इस कारोबार की क्रोनोलॉजी क्या है? इस कारोबार को कोई बड़े ऑपरेटर, कोई बड़े ट्रक पैडलर क्या ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि फुटपाथ पे बेचने वाला गांजा जो एक व्यक्ति था, इस सबसे स्टिंग ऑपरेशन का अहम पहलू बताऊं, मैंने उससे 1 बोरी गांजे की डिमांड की कि मुझे पूरा 1 बोरी गांजा चाहिए और उसके एवज में मैं आपको 1 लाख रुपए नगद दे रहा हूं। मतलब उसको कैश, आप तस्वीरें दिखा सकते हैं अभितोष अपने दर्शकों को, कि उसको 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और उस बीच वो कहता है कि अगले 1 घंटे बाद आकर आप मुझसे गांजा ले जाइएगा, जितने आपने पैसे दिए उतना। लेकिन सवाल सौदा सिर्फ यही अटक गया। मैंने बोला आप फुटपाथ पर सो रहे हैं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन आप इस फुटपाथ को बदलकर किसी दूसरे फुटपाथ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो वो 1 लाख रुपए का क्या जो आपको दिए जा रहे हैं, जो इस गांजे को खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। तो यही बात थी। लेकिन उसका अहम देखिएगा, जो वो बेच रहा था फुटपाथ पे, उसने कहा कि आपकी अटकी है, मेरी नहीं है। यदि आप देखें, आप मेरे पे भरोसा करके, बेईमानी का धंधा सबसे ईमानदारी से होता है, कि उसके टैगलाइन है जो अरसे तक मेरे कान में गूंजते रहे कि बेईमानी का धंधा सबसे ईमानदारी से होता है, इसलिए भरोसा करिए मुझ पर। लेकिन खैर, हम एक जो आने वाली पीढ़ी, उसको जनरेशन को जो है बचाने के लिए पूरी मुहिम को अंजाम दिया और एक नशे के खिलाफ जिस तरीके से सरकार अभियान चाह रही थी, उस तरीके से हमने सरकार के उस अभियान में कदमताल की है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैं आता हूं अजय आपके पास। के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। और के मिश्रा जी, आपने ये ऑपरेशन पुड़िया देखा, हमारा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। आपने देखा कि किस तरह से एक एक गली में, किस तरह से यहां पर ये जो बाजार है, ये गुलजार है नशे का। 50 रुपए से शुरुआत होती है और लाखों तक ये कीमत पहुंच जाती है, खुलेआम हो रहा है। इस पर आपका रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश के एक नागरिक के नाते, राजनेता या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते आपके इस ऑपरेशन के लिए जो जनोपयोगी है, समाज के उत्थान के लिए, मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। जी शुक्रिया सर। मध्य प्रदेश की हर गली में जहर, ड्रग्स, तंबाकू, शराब और हथियार यह बिक रहे हैं। और मेरा गंभीर आरोप है कि सत्तासीन दल के प्रमुख और प्रभावी लोग इस किस्म के अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो या उनका छुटभैया नेता हो, कोई भी सरकार हो। मैं कोई भी सरकार जोर देकर कह रहा हूं कि हम सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यदि नौजवान पीढ़ी के समक्ष नशा परोसेंगे तो आने वाले दिनों में हमें जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि यह दर्द उन परिवारों के लोगों से पूछना चाहिए कि जो इन पुड़ियाओं के दम पर अपने नौजवान बच्चों को खो चुके हैं। शायद राजनीति में रहने के बाद, पद पर रहने के बाद हमें उसका अफसोस नहीं होता होगा, मगर यह बात सही है कि जिन परिवारों ने अपने लालों को खोया है, अपने पति को खोया है, जहां के सिंदूर उजड़े हैं, उन लोगों के परिवारों का एक साक्षात्कार होना चाहिए तो मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है के मिश्रा जी? ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था यहां पर बन सकती है कि इस पर लगाम लगे? ये तो खुलेआम बिक रहा है, सभी को मालूम है, यहां पर सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आसानी से मिल जाता है, कहीं भी जाए कोई। नहीं, आप देखिएगा, जब तक इनके सौदागरों को दिखाई देने वाली सजा नहीं मिलेगी, मेरा सीधा आरोप है कि इस किस्म के माफिया कानून तक अपनी पहुंच रखते हैं। इनसे राजनेता पैसा लेते हैं। राजनेता कह रहा हूं, पार्टी का नहीं कह रहा हूं मैं। इनसे राजनेता पैसे लेते हैं। इनकी बंदियां थानों पर बंधी होती हैं। बीट के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है, क्योंकि एसपी तक के आगे जिले नीलाम होते हैं। और जब करोड़ों में पदस्थापना होगी, और पदस्थापना कोई अपनी पीएफ और जीपीएफ के पैसे से अधिकारी नहीं देता है, काले धन से और 2 नंबर के भ्रष्टाचार के पैसे से ही देता है। क्या करता है एक्साइज ऑफिसर, क्या करती है एक्साइज की टीम, क्या करती है पुलिस? तो जब तक सजा दिखाई नहीं देगी, हमारे यहाँ सजा, मैं माफी चाहूंगा और मैं कोई न्यायपालिका पर दोषारोपण नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ सजा
सिर्फ दिखने के लिए दिखाई देती है। जब तक सजा अपराधियों को, सबके हौसले बुलंद है, उन्हें मालूम कि 4 महीने 6 महीने बाद जेल में रहने के बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन पुड़ियाओं के दम पर कितने बेकसूर लोगों की हत्याएं भी होती हैं, अपराधों का ग्राफ अभी भी कितना लेकिन होता अब है। सवाल ये उठता है कि एक विपक्ष के तौर पर, मैं राजनेता और एक विपक्ष के तौर पर समझना चाहूंगा कि अब आपका स्टैंड क्या रहेगा। ये जो आपने देखी तस्वीरें और हकीकत आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप बहुत नजदीक से आपने कहा कि देखें, लेकिन अब आपका स्टैंड क्या रहेगा इसको लेकर? किसी तरीके से कोई प्रदर्शन या फिर बातें कैसे ये सामने फिर आएंगी? देखिएगा, मैं आपने ये विषय जो छेड़ा है, मैं चाहता हूं कि कोई पक्ष विपक्ष से न जोड़ूंगा, बहुत इमोशनल विषय है और मैं भी आपसे इमोशनल ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक परिवार में रहता हूं, मैं भी एक समाज का अंग हूं। जब राहुल गांधी जी ने पंजाब में नशे को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी की थी तो देश में कई राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी जी का उपहास उड़ाया था। कोई सी भी सरकार हो, इन माफियाओं को नहीं पालना चाहिए, इन्हें कुचल देना चाहिए, और कुचलना सिर्फ शाब्दिक जुगाली के दम पे नहीं होना चाहिए। ये कुचलते हुए दिखाई देना चाहिए। ये उन बड़े हत्यारों से ज्यादा बड़े सौदागर हैं। हत्या का आरोपी तो अपनी एक तात्कालिक सनक में किसी व्यक्ति को गोली और चाकू मारकर दुनिया से दूर कर देता है, मगर ये धीमा जहर बेचने वाले एक नहीं करोड़ों लाखों हत्याएं करते हैं और कानून का भी इन्हें खौफ नहीं है। आप कितने भी कानून बना दीजिए, मौजूदा कानून इतने पर्याप्त हैं कि यदि इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो जाए, टुकड़ों पर बिकने वाले ब्यूरोक्रेट, पुलिस, ये लोग ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें जेलों के शिक्षे में, अब आप इससे ज्यादा अंदाज लगाइएगा, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि जेलों की 4 दीवारियों के भीतर ये पुड़ियाएं बिकती हैं, तो कहां का न्याय, कौन सा संविधान? ठीक है, के मिश्रा जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपने ऑपरेशन पुड़िया हमारा देखा, मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहता हूं कि क्या एक्शन होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है एक्शन। खुलेआम गलियों में यह कारोबार चल रहा है, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी। देखिए, सभी के लिए चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि के मिश्रा जी ने भी ठीक कहा, ये राजनीतिक विषय नहीं है। पिछले 70 सालों में लगातार हम देख रहे हैं जी, मैंने भी जब से होश संभाला 40-45 साल से लगातार देखा है कि नशे की जो गिरफ्त है वो लगातार युवा पीढ़ी पर, समाज पर बढ़ती जा रही है और ये बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ पुलिस को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने की जरूरत है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने फैसला लिया था कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए ताकि अपराधों पर निगरानी या नियंत्रण को प्रभावी किया जा सके। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे, बजाय इसके कि सड़कों पे, चौराहों पे खाली चालान में लगी रहे। अपनी प्राथमिकताएं फिर से निर्धारित करने की जरूरत है ताकि जो जघन्य अपराध हैं उनको देखा जा सके, बजाय उसके कि नागरिकों की लापरवाही कहाँ हो रही है। बिल्कुल। तो जो इसमें प्रशासनिक एक कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो दखल अंदाजी है, फिर प्रशासन जो ध्यान नहीं दे रहा है इसको लेकर अब फिर क्या एक्शन यहां पर होना चाहिए? क्योंकि इनकी जो क्रोनोलॉजी है, जो नशे का जो कारोबार करते हैं, वो तो बड़े बिंदास खुलेआम कर रहे हैं, उनको डर ही नहीं किसी का, ऐसा लगता है। नहीं, मैं समझता हूं कि पुलिस को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इसके कि राजनीतिक दल या राजनेता या मंत्री उनको सीधा कहे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनका अभी हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया है, नैतिक रूप से भी और राष्ट्रीय दायित्व का भी निर्वाह किया इस तरह का अगर स्कीम किया है तो पुलिस को अपनी प्राथमिकता निर्धारित करने की जरूरत है कि अपराध कहाँ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अपराध जो दिख नहीं रहे हैं, तो भाई नशे की पुड़िया किसी ने ली, आपको नहीं दिखेगा, कोई जेब नहीं कटी, कोई हथियार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 साल के अंदर एक युवा एक नकारा आदमी में बदल गया, एक छिपे हुए अपराधी में बदल गया। तो वर्षों में ऐसा चीज डेवलप होती है, लेकिन आज ये जिन हाथों के जरिए हो रहा है उन हाथों तक पहुंचने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि दिख भले ही ना रहा हो, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान रखे। कि सबसे जघन्य अपराधों में जब कोई पंजाब की हालत सारे देश ने देखी है और सारे देश में बहुत सारे, खाली मध्य प्रदेश या भोपाल या इंदौर की बात नहीं, पुलिस की प्राथमिकता हर स्तर पर मुझे एक नागरिक के तौर पे जो नजर आती है वो उतनी प्राथमिकता इस पर नहीं है जितनी इस पर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की ओर से तो गंभीरता दिखी, कई मौकों पर कहा गया कि पुड़िया एकदम बंद हो जानी चाहिए, यानी कि रिपोर्ट है सरकार के पास,
लेकिन प्रशासनिक उदासीनता क्यों नजर आ रही सर? मैं ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, इसकी कोई वजह दिख रही है क्या? मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है, मध्य प्रदेश के सामने कई बार सवाल उठे हैं कि शराबबंदी की जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों के बीच कहा है, बहुत सख्ती से कहा है कि हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करना चाहते हैं। और ये शराब की दिखावटी बाकी तो अपनी जगह है, असली जो जहर जिससे समाज बर्बाद हो रहा है ये नशीली पुड़िया है। तो पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि अपना फोकस सही जगह केंद्रित करे। तो अपना फोकस यहाँ पर केंद्रित करें। ये भी तो आप मानते हैं सर कि यहाँ पर बहुत बड़े अपराधों की वजह भी और बहुत छोटे अपराधों की वजह भी नशा है। बहुत से अपराधों के पीछे जो नशेड़ी गैंग है या नशा करने वाले लोग हैं वो अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़े बहुत सारे अपराधों की वजह से नशा है। नशे की गिरफ्त में आके बहुत सारे बच्चे ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, और जिसको आज हम लव जिहाद कहते हैं, दूसरी प्रवृत्तियां, बहुत सारे लड़के भी ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, वो इस नशे की पुड़िया की वजह से है। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस संबंध में बहुत गहन चिंता की जरूरत है। और ये धीमा जहर धीमे धीमे करके कहाँ फैल रहा दिखता कहीं नहीं है, लेकिन पुलिस को अपना फोकस बहुत केंद्रित करने की जरूरत है कि कहाँ से चीजें डेवलप हो रही हैं, कहाँ से फैल रही हैं। बिल्कुल सब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो नशे का जो कारोबार हो रहा है उसको लेकर हमने जो ऑपरेशन पुड़िया चलाया, इसका एक बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन पुड़िया का बड़ा असर यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस ने चैनल को धन्यवाद किया, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि एक संजीदा विषय आपने उठाया, गंभीर विषय। तो ऑपरेशन पुड़िया का असर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन पुड़िया का असर, और बीजेपी का भी ये साफ तौर पर कहना है कि यहां पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को सही दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बड़े अपराधों के पीछे की वजह भी ये नशे का कारोबार है। तो ऑपरेशन पुड़िया को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद कहा है। बीजेपी ने भी कहा और कांग्रेस ने भी कि राजनीति का विषय नहीं है, एकजुट होना पड़ेगा सभी को। तो दीपेंद्र मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिक्शन काउंसलर है, माफ कीजिएगा। दीपेंद्र जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, क्योंकि नशा तो बेच दिया जिन्होंने, उनका काम खत्म हो गया, लेकिन जो लोग नशे की गिरफ्त में हैं उनकी काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है, और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, क्योंकि काउंसलिंग की शुरुआत छोटा नशा भी कर रहे हैं और अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो समझिए विषय गंभीर है, मामला गंभीर है। देखिए पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 24 का कि इन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन पुड़िया। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो केसेस आते हैं जी, है ना, गांजे वाले हों या स्मैक वाले हों, हीरोइन वाले हों, है ना, कई तरह के केसेस आते हैं। ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि उनका परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि जो भी एक ड्राई नशा रहता है उससे एक व्यक्ति की मानसिकता पूरी खराब हो जाती है ना उसको अपना घर परिवार कुछ नहीं दिखता है, अपना वो फ्यूचर उसका अंधकार में रहता है, सिर्फ उसको एक नशा चाहिए रहता है एनी हाउ, किसी भी कंडीशन पे। वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि देखिए देखा जाएगा कि नशा करने वाला व्यक्ति काम तो कर नहीं पाता है ना। वो सुबह उठेगा, उसको नशे की क्रेविंग हुई, वो नशे की लत में लग गया, है ना। तो इसमें देखा गया है कि नशा जो है, जो ड्राई नशा है, वो मानसिकता इतनी ज़्यादा बेकार कर देता है, इतनी ज़्यादा बेकार कर देता है। हमारे पास कई केसेस आते हैं, कई पत्नियां परेशान रहती हैं, पत्नियां इतनी परेशान हैं अपने पतियों से कि कई घर परिवार टूट रहे हैं, है ना, माता पिता लोग परेशान हैं। बिल्कुल, छोटे बड़े जितने भी अपराध हो रहे हैं, जहां तक मानना है देखा गया है कि वो नशे की हालत में ही होते हैं, है ना। नशा इतना गंभीर रूप से हमारे मध्य प्रदेश को घेर लिया है इस नशे ने कि ये बड़ा गंभीरता का विषय है ना, और ये हमारे समाज को इस तरह खोखला करता जा रहा है। आज हम देखेंगे नए नए यंग यूथ, है ना, जिनको आज अपना फ्यूचर बनाने में होना चाहिए, वो लोग आज जगह जगह पुड़िया, आज आप देखेंगे जगह जगह गुमटियों पे आपको गोगो मिल जाएगा, है ना, गोगो गुमटियों पे मिल रहा है, खुलेआम बिक रहा है मार्केट में गोगो, है ना, पेपर। अब ये यूज किस में आ रहा है, गांजे में आ रहा है ना। हम लोगों को दिख रहा है कि ये किस यूज में आता है, लेकिन लोग ले रहे हैं, उसको पी रहे हैं। गांजा
इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं, है ना। एक तो ये माइंड पे इफेक्ट करते ही करता है, हमारे माइंड के सेल्स भी ये डाउन कर देता है ना। प्लस हमारी मानसिकता पूरी खराब कर देता है, दिमाग को बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है ना। इससे नपुंसकता भी आती है, व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोच नहीं पाता है। जब वो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा, जब हमारा यूथ अगर ये करेगा तो हमारा फ्यूचर क्या है, मतलब समाज धीरे धीरे खोखला होता जाएगा, आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी, है ना, केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रशासन को देखना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है ना, कहाँ से इसकी सप्लाई हो रही है ना। मध्य प्रदेश शासन पहले कई महीनों से चल रहा है नशा मुक्त अभियान, है ना, बहुत अच्छा काम किया है। पहले भी कई बार नशे के कई केसेस पकड़े गए हैं। ड्राई नशे पे जो बाहर स्टेट बॉर्डर से जो सप्लाई होती थी वो भी कई जगह रोकी है, लेकिन लोकल में इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है। ये कहाँ से आ रहा है, कौन इसको बेच रहा है, कौन इसका सप्लायर है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये धंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति जो नशे में लग गया वो फिर उसको छोड़ नहीं पाएगा, है ना, ये फैक्ट है। वो उसका एडिक्ट हो जाएगा। नशा लेना, वो ड्राई नशों में आजकल इस तरह के केमिकल मिला के दे रहे हैं, जैसे कि बेचना उसने शुरू कर दिया हो। दीपेंद्र मीणा जी, एक चीज मैं और समझना आपसे चाहूंगा कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो जब पहुंचते हैं तो किन मनोस्थिति में वो रहते हैं, और उनके जो माता पिता हैं ये भी मैं समझना चाहूंगा कि वो कितनी परेशानियों में रहते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, वो दर्शक, उनके लिए भी मैं चाहता हूं कि कुछ एक काउंसलर के तौर पर कुछ मैसेज दीजिए, ताकि जो भविष्य उनका खुद का भी खराब हो रहा है और अपने परिवार का भविष्य भी वो गर्त में डाल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज नशा कोई भी हो, है ना, ड्राई नशा तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। नशा कोई भी हो वो बेकार है हमारी बॉडी पे, हमारी मानसिकता पे। देखिए, नशा हमारे इतना जगह से नुकसान करता है। एक मानसिक तौर से हमें नुकसान पहुंचाता है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। एक नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है, हमें यूथ को ये सोचना चाहिए कि अगर हम आज नशा कर रहे हैं, कल हमें उसका एडिक्शन हो गया, कल समाज हमारा बहिष्कार करेगा, है ना। कल को हमारा परिवार, मैं एक फैमिली को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो आजकल बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, है ना, वो उनका जो फ्रेंड सर्किल है ना, उन लोगों के साथ वो लग जाते हैं गांजे के नशे में, है ना। कोई भी व्यक्ति उनको थोड़ा सा वो लालच दिया कि यार ये बहुत अच्छा नशा है, इससे तेरे माइंड को सुकून मिल जाएगा, है ना, तेरे को मजा आ जाएगा, है ना। व्यक्ति क्यों करता है नशा? मजे के चक्कर में, है ना, वो मजा लेना चाहता है, लेकिन वो मजे के चक्कर में, उसी मजे के चक्कर में यहां पर इस तरह से गिरफ्त में आते जाते हैं स्टूडेंट्स। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन पुड़िया, इसका किस तरीके से असर हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही मेहमान जुड़े और दोनों ही लोगों ने कहा कि बहुत गंभीर विषय आपने उठाया, और धन्यवाद किया उन्होंने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ इस वक्त दीपेंद्र मीणा जी लगातार जुड़े हुए हैं, एडिक्शन काउंसलर हैं। दीपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये कि यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका हम जिक्र भी पहले कर रहे थे, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद तो भविष्य अपना बर्बाद कर ही रहे हैं, सोचने समझने की उनकी शक्ति खत्म हो रही है, इसके साथ साथ अगर वो नशा करते हैं, उनके जो माता पिता हैं वो किस ट्रॉमा से गुजरते हैं, यहां पर इसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। एक बार अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो नशा तो कर रहे हैं, है ना। अब उनकी अर्निंग सोर्स क्या है भाई? फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो लोग पढ़ाई के साथ साथ में जो नशे के ऊपर एक जो उनका एक अमाउंट जो खर्च हो रहा है, वो उसका बर्डन फैमिली के ऊपर आ रहा है ना। वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, एक चिड़चिड़े हो रहे हैं, है ना। वो फैमिली की बात नहीं सुन रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक सो रहे हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, है ना। ये कुछ लक्षण रहते हैं कि एडिक्ट जो व्यक्ति रहता है ना, उसके लक्षण रहते हैं। वो ज़्यादा देर तक सोएगा, है ना, उसको अकेला रहना पसंद है ना, वो अकेला रहेगा, ठीक है। और फैमिली अगर उससे कुछ कहेगी तो वो जरा सी बात पे इरिटेट होगा, है ना, जरा सी बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो एकदम से हाइपर हो जाएगा, उसको गुस्सा आने लगेगा, है ना। ये एक सामान्यतः लक्षण है जो व्यक्ति नशे का आदी हो गया है। तो फैमिली को एक तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं जो लोग नशेड़ी हो गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में उनका जो फ्यूचर है, भाई नशा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाई तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वो एक फैक्ट हो गया। तो फैमिली को इस दौर से इतना भयंकर तरीके से गुजरना पड़ता है कि जो उसका दर्द वो सिर्फ फैमिली समझ सकती है। तो आज हमें करना ये है कि एक हमारे समाज को एकजुट होकर, है ना, हम आपस में लोग एकजुट हो जाएं और इस नशे का बहिष्कार करें, है ना। ये नशा
अगर खत्म नहीं हुआ हमारे प्रदेश से और समस्त देश से, मैं तो ये कहना चाहूँगा, तो ये आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप देखिए कि जिस तरह से उड़ता पंजाब आप लोगों ने एक वो रखा है उसका, है ना, तो उड़ता मध्य प्रदेश हम लोगों को हमारा प्रदेश नहीं बनाना। इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पर जाकर हम लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जब हम इस बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये, जब ही हम लोग इससे छुटकारा पा पाएंगे। बिल्कुल, एक गंभीर समस्या है यहाँ पर और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल अभी नजर आता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबद्धता दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये जो धंधा है वो जोरों पर हो रहा है। अजय शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, हमारे सहयोगी। अजय, ये जो कारोबार है इसके लिए कोई अंधेरे की जरूरत नहीं है, रात की जरूरत नहीं है, दिन दहाड़े खुलेआम, और जिन गलियों में होता है उन गलियों में आप गए, उन गलियों में आपने देखा महिलाओं की जो भूमिका थी, उनका जो किरदार था, बहुत ज्यादा अहम इसमें नजर आया। जी बिल्कुल, महिलाएं सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं और किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में वो इस कारोबार से जो है, गुरुक धंधे के कारोबार से जो है वो बच के निकल जाती हैं। मतलब साफ है कि पुरुष सप्लायर के तौर पर दूसरे शहरों से काम करते हैं। राजधानी भोपाल में आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में सबसे बड़ी नशे की खेप तेलंगाना और हैदराबाद से आती है। वो ही नशे की खेप कई बार पकड़ाई भी है, ऐसा नहीं है कि कभी कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर समूचे मध्य प्रदेश में एक इतवारा मंडी ऐसी है जहां से नशे की पुड़ियां सप्लाई की जाती है, बड़ी खेप अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में सप्लाई की जाती है। लेकिन पुलिस राजधानी भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि ये पूरी नशे की मंडी को खत्म कर दिया जाए? आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस नशे के कारोबार को पूरे तरीके से ध्वस्त करने के लिए इस नशे की मंडी को ध्वस्त करना होगा? आप तमाम सारी छोटी छोटी बातों पे लोगों के मकानों पर एक शासकीय कर्मचारी से बदसलूकी हो जाती है नगर निगम के अभितोष, तो नगर निगम उस शासकीय कर्मचारी से बदसलूकी का बदला लेने के लिए दूसरे दिन उस व्यक्ति के मकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाने की परंपरा जरूर है, लेकिन जरूरत उस इच्छा शक्ति की है कि मौत बांटने वाले और ये धीमा जहर बांटने वाले तमाम उन नशे के सौदागरों के घरों को भी जो है बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए, ताकि स्थितियां इस कारोबार को लेकर सुधर सके और ये कारोबार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जिस पर मैं बहुत देर से आपसे बात करना चाह रहा था और अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था, वहां भी नशे की बड़ी खेप सप्लाई होती है। उस यूनिवर्सिटी के कैंटीन संचालक ने जो बातें और जो वाक्य और जो स्थितियां हमको बताई, वो हैरत करने वाली हैं। उसको सुनकर दर्शकों के होश फाख्ता हो जाएंगे। मतलब साफ है कि नशे की बड़ी खेप जो है, बड़े स्टूडेंट्स, जो कहा जाए कि बड़े परिवारों के बच्चे, संभ्रांत परिवारों के बच्चे हैं। राजधानी भोपाल के तमाम क्लब्स को देख लीजिएगा, उन क्लबों में ये नशा का जो सेवन किया जाता है। इन सब के बीच में सबसे अहम बात और ये है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ने खुद ने अभियान चलाया था पिछले कुछ दिनों पहले और बड़ी मात्रा में जो है नशे की खेप पकड़ी थी और तमाम उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाकर चेतावनी दी थी कि आपका बच्चा नशे की जद में है और यूनिवर्सिटी कैंपस में नशा कर रहा है। उसके बाद से कई पेरेंट्स ने ना सिर्फ अपने बच्चों को लेकर ट्रीटमेंट कराया, बल्कि अलग अलग स्तर पे कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आखिर वो नशे की खेप कहाँ मिल रही है उन बच्चों को, उसकी बात को, उसकी जड़ को समझना होगा, उसकी जड़ को समझना होगा। और ये एक बहुत गंभीर विषय है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में खुलेआम ये मिल रहा है। शब्बीर भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन, जो इस स्टिंग ऑपरेशन में भी लगातार जुड़े रहे। शब्बीर, आप जब गए तो वहां पर जो कुछ अहम भूमिकाएं आपने देखी, जैसे कि महिलाएं वहां पर आगे बढ़कर नशे को बेच रही हैं, नशे को आपको धीरे से दे रही हैं, जो पुरुष हैं वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं इनकी अनदेखी प्रशासन आखिर कैसे कर पा रहा है? जानबूझकर ये अनदेखी हो पा रही है या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर ही उधर नहीं जा रही है? जहां हम पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, टीम पहुंच जा रही है, तो पुलिस की टीम क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये मेरा एक अहम सवाल है यहां पर। शब्बीर, देखिए अभितोष, नज़र भी जाती है लेकिन वहां जाने के बाद नज़र को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उसकी सीधी वजह यह है कि हमको जो देखने को मिला ज़मीन पर, उससे साफ पता चल रहा है ये ड्रग पेडलर और जिनके पास जिम्मेदारी है इसको ध्वस्त करने की, उनके बीच में साठगांठ है। बगैर साठगांठ के इतना बड़ा कारोबार इतने निचले स्तर पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि साफ निर्देश है सरकार की तरफ से कि आप कार्रवाई करें और इस तरीके का जो भी नशे का कारोबार कर रहा है। इसी बात पर मैं आता हूं शब्बीर, आपके पास दोबारा लौटता हूं। साफ निर्देश है सरकार की ओर से, साफ तौर पर कहा गया कि पुड़िया
बंद कर दी जाए। एक पुराना बयान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने कितनी गंभीरता से इस बात को कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। प्रशासन के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ये पहले बयान सुनवाते हैं आपको। मैंने पुलिस वालों से कह दिया ये हुक्का लाओ, फलाने लाओ, ढिमके लाओ, मेरा तोड़ दो जाते हुक्का लाओ, ये हुक्का लाओ नहीं चलेगा, गड़बड़ चीजें नहीं चलेगी, अवैध दारू नहीं चलेगी, नशे की पुड़िया नहीं चलेगी। नशे के कारोबार करने वालों को गड्ढा खोद के दफन कर दो, इनको छोड़ो मत, बदमाशों को, क्योंकि हमारी पीढ़ी को फोटो करने का पाप करते हैं। मेरे कहना भाई हम सब तो ये सुना आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री गंभीरता इस पूरे मामले में दिखा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए थे, दीपेंद्र मीणा जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आपने किया। शबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा ये स्टिंग ऑपरेशन किया यहां पर, और इसका स्वागत भी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन एक बड़ा विषय है, इसको लेकर यहां पर लगातार बातचीत हो रही है और बातचीत होनी चाहिए। तो ऑपरेशन पुड़िया का यहां पर असर भी देखा गया कि किस तरीके से हमने इस गंभीरता से इस विषय को उठाया और किस तरीके से रिएक्शन इसमें सियासी पार्टियों का आया। उनका यह कहना है कि सियासत से इतर, सियासत से अलग हटकर, राजनीति से अलग हटकर हमें यह समझना होगा कि एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इस पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। अगर नशे की गिरफ्त में आज के युवा स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो लगातार हम इसको आपको दिखाते रहे, लगातार हम ये आपको समझाते रहे कि कितना गंभीर विषय है और इसकी गिरफ्त से बाहर आना कितना जरूरी है। हमारे साथ काउंसलर भी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे केसेस उनके पास आए, स्टूडेंट्स के केसेस आए, कैसे परिवार उजड़ रहे हैं। और इस विषय को गंभीरता से समझने की जरूरत है और प्रशासन को इसे समझने की जरूरत है, ताकि ऐसे मामले कम हो जाएं। अचानक खत्म तो नहीं हो पाएंगे लेकिन कम हो जाएंगे। तो ऑपरेशन पुड़िया में आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की आंखें इसके बाद जरूर खुलेंगी। तो दीजिए इजाजत।